अवस्था से कौन बचाएगा? इसलिए एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ के लोग ये जो इतना मांसाहार करते हैं तो इसका क्या उनको पकाना ही नहीं आता, बेचारे जानते नहीं शतवर भोजन क्या होता है। हमें तो पता है ना, हम जानते हैं। हमारे यहाँ आश्रमों में जब ये अमेरिकन या इंग्लिश लोग आते हैं तो उनके लिए हैरानी होती है। दिन भर आप यदि 4 परोठे खाओगे तो 10 खाएंगे, खाने से थकते ही नहीं हो, अघाव नहीं होता उनका, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं होता। और उनसे पूछो डू यू लाइक इंडियन फूड? या आई लाइक मच, वेरी मच। यही कहेंगे वो, क्यों? उनको इतना टेस्टी कहां मिले? दे डोंट नो हाउ टू कुक, दे डोंट नो हाउ टू कुक। बट इन इंडिया you can see, you can realize there are so many kinds of food. Vegetarian, you can fulfill your stomach with taste too. And you can relate those things with divine. You should offer to Godhead and take prasada. इसको कहते हैं भगवान के साथ जोड़ देना। हर एक क्रिया को भगवान के साथ जोड़ दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम मनसा इंद्रियाणी नियम में, मन से इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया तुमने, नियमन कर लिया, और कर्म इंद्रिय कर्म योग आरंभ, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करते रहो, आसक्त होकर के। असक्त माने अनासक्त होकर के। तो ये मैं बता रहा था कि इस श्लोक में भगवान ने 3 बातें बताई है। पहली बात तो उन्होंने बताया कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, अपने इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन करो, पहली बात। दूसरी बात, कर्मेंद्रियाणि कर्म आरभते, कर्म इंद्रियों से कर्म का प्रारंभ करो, लेकिन असक्त अनासक्त होकर। ये नहीं कि ज्ञान इंद्रियों को तो अपने कंट्रोल कर रखा है, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें आसक्ति है नहीं। आसक्ति हुई तो फिर गए। असक्त माने अनासक्त, आसक्ति रहित होकर। फर्स्ट यू शुड कंट्रोल योर सेंसेस, देन पुट योर सेंसेस इनटू वर्क, बट बी डिटेच्ड, डू दैट वर्क, दैट इज कर्म योगा। Karma Yoga demands 3 things: control of senses and detachment, and then action with divine motive. ये तीनों यदि आप में हैं, आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं, आप इंद्रियों से काम ले रहे हैं और अनासक्त होकर के, किसी प्रकार की आसक्ति आप में नहीं है, तो आप कर्म योग के अनुष्ठान करता है। ये सब होगा कैसे? कैसे होगा? विदाउट नॉलेज हाउ वन कैन डू इट? इज इट पॉसिबल विदाउट नॉलेज? नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि सांख्य और योग 2 नहीं है, बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता सारा, इसमें भी ज्ञान आवश्यक है। लेकिन इस ज्ञान में कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के आसक्ति का त्याग है। ये बात समझिए, यहां कर्म का त्याग नहीं, कर्म के आसक्ति का त्याग। असक्त सविशिष्यते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर्म इंद्रियों को रोक करके और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति से कर रहे हैं। भगवान कहते नहीं, वो विशेष नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। चलो, हमने सुना कि संसार की जितनी भोग सामग्री है यह सब नाशवान है, इसलिए हम इसकी चाहना नहीं करेंगे और कर्मानुष्ठान करेंगे इंद्रियों को रोकते हुए। ये दो का पालन करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे? इसलिए करेंगे कि मृतलोक का
सुख जो है वो परिवर्तनशील है, तो मरने के बाद कम से कम स्वर्ग का सुख तो मिले, परमानेंट जो है। ये कामा दुर्भा मर्तलोके, कठोपनिषद में आया है, नचिकेता से कह रहा है ऋषि कि जो जो कामनाएं पूर्ण करना मृतलोक में दुर्लभ है, वो सब स्वर्ग में सुलभ है। तो स्वर्ग की लालसा से यदि आप कर्मेंद्रियों को कर्म में लगाए हुए हैं, इंद्रियों को संयमित रखते हुए, तब भी भगवान कहते नहीं नहीं आप श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपकी आसक्ति है अभी यहां के सुख में नहीं है, वहां के सुख में है। दैट इज ए काइंड ऑफ बिजनेस। यू आर स्पेंडिंग समथिंग, इन्वेस्टिंग समथिंग हियर टुडे जस्ट फॉर अचीविंग समथिंग मोर टुमारो। दैट इज काइंड ऑफ बिजनेस। आप यहां पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रियों को संयमित किए हुए, सारा काम किए हुए हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि इसका परिणाम आज नहीं तो कल, आज माने इस जीवन में, कल माने मरने के बाद। बात समझे? फिलॉसफी में जहां कहीं आज और कल का प्रयोग होता है वो इस जीवन और नेक्स्ट जीवन के लिए होता है, बात याद रखना। तो आज जो कुछ आप एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इस आशा पर कर रहे हैं कि आपको इसके बदले में कल इससे दूना मिलेगा, इससे अधिक मिलेगा। यदि इस लालच से आप ये कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं। श्रेष्ठ क्यों नहीं है? इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि आप अनासक्त नहीं, वहां आसक्ति है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, उस सुख से अटैचमेंट है, लेकिन थोड़ी मात्रा से नहीं है, ज्यादा मात्रा से है। ये बात समझ? इसलिए भगवान कह रहे हैं वो असक्त नहीं है, इसलिए अश्रेष्ठ नहीं है। असक्त सविशिष्यते, ये तीसरा जो है, तीसरी शब्द बहुत तेज है। असक्त सविशिष्यते, कर्मेंद्रिय कर्मयोगे, कर्मेंद्रिय कर्मयोग, कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाया हुआ है, वो भी एक प्रकार कर्मयोग कर रहा, लेकिन असक्त नहीं है, इसलिए उसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाएगा। उसको मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, उससे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वो कर्मयोग का जो सही लाभ है, भगवत प्राप्ति, अक्षय सुख, अक्षयम सुखम अश्नुते, ऐसा जो उसको मिलने वाला है, एंडलेस हैप्पीनेस, he can't achieve endless happiness through this process. If he is attached and he is working for tomorrow, not for today, he is spending all these things, whatever he has. He controlled his senses. He is acting good work. He is doing good work. But he has desire, not for today, but tomorrow. Yeah, I will achieve something after that. He is not detached due to he is not great. If he will do that same work with detachment, he will achieve highest good. He will be dear to God. यही बात यहाँ पर, यस्तु इंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। यहां पर भगवान ने अर्जुन शब्द का प्रयोग किया है कि अर्जुन नाम, ये जितने नाम है ना जगह जगह पर प्रयुक्त है, बड़े बड़े नहीं सार युक्त है, इसको साभिप्राय कहते हैं। भगवान जब कहीं अर्जुन कहते हैं, भगवान का नाम अर्जुन लेता है किसी उद्देश्य विशेष से, तो एप्रोप्रिएट शब्द का प्रयोग करता है। वहां पर कौन सा नाम लेना चाहिए उसी नाम का प्रयोग होता है। यहाँ अर्जुन नाम है, भगवान ने कई नाम प्रयोग किए हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन, पार्थ, पांडव, गुडाकेश, अनेकों नाम लिए हैं। वो सबका अपना अपना अभिप्राय है। अर्जुन माने होता है सरल, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल, बिल्कुल सरल सीधा। आर्जो, आर्जो जिससे बनता है सरल, बिल्कुल सरल, जिसमें किसी प्रकार का कपट न हो, छल न हो, उसको कहते हैं अर्जुन। ये अर्जुन शब्द का अर्थ होता है, बात समझे?
तो जहां पर अर्जुन शब्द आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि निष्कपट व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर के, आप विजुलाइज करो, एक बिल्कुल सीधा निष्कपट, किसी भी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार की दुराव नहीं, बिल्कुल निष्कपट व्यक्ति ओपन माइंडेड होकर भगवान के सामने बच्चे ऐसा, कितना सरल ये सच्चाई है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तू अर्जुन है, अर्जुन माने तू सरल है, इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य को समझा रहा हूं कि जो लोग इंद्रियों को अपने बस में करके कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म का अनुष्ठान करते हैं अनासक्त होते हुए, वो श्रेष्ठ है। अनासक्त होकर के जो कर्मानुष्ठान करते हैं वो श्रेष्ठ है, और जो आसक्त होकर कर्मानुष्ठान करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, यह अभिप्राय इसका है। और जो इंद्रियों को रोके हुए हैं और मन से विषयों का चिंतन करते हैं वो तो हिपोक्रेट है, वो तो कुछ नहीं है, वो तो मिथ्याचारी है, वो तो दंभी पाखंडी है। तो तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है? इंद्रियों को रोक करके मन से कर्मों का चिंतन कर, विषयों का चिंतन करना है, या इंद्रियों को कंट्रोल करके इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करते हुए आसक्ति से स्वर्ग के लिए काम करना है, या अनासक्त होकर के इंद्रियों को संयमित करके कर्म इंद्रियों का अनुष्ठान करना है, प्रयोग करना है? कौन सा मार्ग? यहां तीन मार्ग है आपके सामने, एक हे है, दूसरा प्रेय है, तीसरा श्रेय है। तीन मार्ग। एक हे मार्ग माने त्याज्य मार्ग, हे, उसको हे कहते हैं, हे माने त्याज्य, वो ऊपर वाला मार्ग। बाहर से इंद्रियों को रोके रखो और अंदर से विषयों का चिंतन करते रहो। क्यों भाई लड्डू खाओगे? नहीं आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, नहीं तो मैं खाता जरूर। तो जीभ पर पानी तो आ गया लड्डू का नाम लेते ही, लेकिन एकादशी ने रोक रखा, आप क्या करोगे? तो वो जो एकादशी वाली मजबूरी है ना, तो भगवान कह रहे हैं वो फिर बात बनी नहीं। और दूसरी में इंद्रियों को संयमित किए हुए हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा अनुष्ठान करें, लेकिन अटैचमेंट बना हुआ है। यहाँ का नहीं, स्वर्ग का, वो प्रेय मार्ग है, वो भी मार्ग है, प्रेय है। क्योंकि हर एक व्यक्ति तुरंत तो श्रेय मार्ग का पथिक नहीं बनेगा ना, तुरंत त्यागी तो नहीं बन जाएगा। पहले तो हे से उठाकर प्रेय में लगाओ, फिर प्रेय के बाद फिर श्रेय में धीरे धीरे चलेगा। पहले तमोगुण से उठाओ, रजोगुण में लगाओ, फिर रजोगुण से फिर सतोगुण की तरफ जाएगा, फिर गुणातीत भी हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, भगवान ने उन्होंने ये नहीं कहा कि वो त्याज्य, वो दंभी है, ऐसा नहीं कहा। उनके लिए कहा कि वो विशेष नहीं, श्रेष्ठ नहीं है, वो सामान्य है। एक पतित है, दूसरा सामान्य है, तीसरा श्रेष्ठ है। ये बात याद रखो। पहला जो है वो गिरा हुआ है, निकृष्ट है, दूसरा जो है वो सामान्य है, और तीसरा जो है श्रेष्ठ है। असक्त सविशेषते कहने का अभिप्राय निकलता है कि असक्त होने के नाते वो विशेष माने श्रेष्ठ है। यदि असक्त न होता तो वो सामान्य होता है। बस में यह तीन बातें भगवान ने इस श्लोक में बताया है। अब इसके आगे भगवान आदेश देते हैं। ये तो उन्होंने सिद्धांत बताया, सिद्धांत बताकर अब निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः। इस 8वें श्लोक में भगवान का आदेश है, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो। नियत कर्म क्या बोला है? यहां नियत कर्म की बात आई। हमारे यहां शास्त्रों में इस नियत कर्म के विषय में या कर्म विज्ञान के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक बात और मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊं, यहां पर आचार्यों ने जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं उन्होंने काफी इसमें तोड़ मरोड़ किया है, बहुत तोड़ मरोड़ किया है। और उनकी कमेंट्री पढ़ करके मुझे दुख होता है कभी कभी कि इतने महान आचार्य और इस प्रकार से अनर्थ कैसे कर दिया। लेकिन किया, क्यों किया है? अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए।
यहां पर नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः, यहां पर आचार्य शंकर ने एक शब्द और लगाया, कहा कि इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए। कौन सा? बोले अज्ञानी। अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए। अज्ञानी शब्द क्यों जोड़ना चाहिए भाई? इसलिए कि उनका सिद्धांत सिद्ध नहीं होता बिना अज्ञानी शब्द जोड़े। और अज्ञानी शब्द आपकी तरफ से जोड़ना चाहिए या भगवान की तरफ से? या तो आप ये कहिए कि भगवान उस समय इस पोजीशन में नहीं थे कि इसमें अज्ञ शब्द और लगा देते, क्योंकि श्लोक नहीं बनना था। फिर तो हम आपकी तरफ से मान लें कि भाई अज्ञानी और जोड़ दो इसमें, आप कह रहे हो इसलिए। और यदि भगवान ने अज्ञानी शब्द नहीं जोड़ा है, वेद व्यास ने नहीं जोड़ा है, जिन्होंने इसको कंपाइल किया, तो हम आपके कहने से इसमें अज्ञानी शब्द क्यों जोड़ दें? और बिना अज्ञानी शब्द जोड़े यदि हमें अच्छा अर्थ मिल रहा है तो हम उसको क्यों जोड़े, बीच में ऐड क्यों करें? लेकिन अज्ञानी शब्द जोड़े बिना उनका अर्थ नहीं बनता, इसलिए उनको तरफ से अज्ञानी शब्द और जोड़ देना चाहिए यहां पर, आचार्य शंकर कहते हैं। लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल यहां कोई शब्द नहीं जोड़ने की जरूरत है, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि भगवान ने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई है और दो प्रकार की अवस्था वालों के लिए बताई है। आपके बुद्धि की कौन सी अवस्था है उसके अनुसार आप अपनी निष्ठा अपनाइए और अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। तो यहां पर भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। हे अर्जुन, कर्म न करने की अपेक्षा, अकर्मणः कर्म ज्यायो, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए नियतम कर्म कुरु, इसलिए तुम्हें नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म क्या है जिसको करना चाहिए? जो कर्म तुम्हारे लिए नियत है वो तुम्हें करना चाहिए। ये कर्म नियत किसके द्वारा होता है? यहां पर भी आचार्यों ने उड़ान लगाई है काफी, जिसको मैं नहीं मानता। मेरी राय है कि हमारे लिए वही नियत कर्म हो सकता है जिसको करने की हमारे में योग्यता है, क्षमता है, वही हमारे लिए नियत है। जिसको करने की क्षमता हमारे में नहीं है, योग्यता हमारे में नहीं है, वो हमारे लिए कभी नियत कर्म नहीं हो सकता। तो आपके लिए नियत कर्म कौन सा है? अकॉर्डिंग टू योर ओन एबिलिटी एंड कैपेसिटी। हर एक काम आपके लिए नियत नहीं हो सकता। वो कहते नहीं, जो वर्णाश्रम से नियत चला आ रहा है, लेकिन ये कोई कानून नहीं, भगवान इसको नहीं मानते। भगवान ने यहां पर वर्णाश्रम को कोई महत्व नहीं दिया है, कहीं भी महत्व नहीं दिया। ना आश्रम का तो जिक्र भी नहीं किया पूरे गीता में, आश्रम का पूरे गीता में जिक्र नहीं किया। संन्यास आश्रम के लिए साफ शब्दों में भगवान ने कहा है आगे 6ठे अध्याय में, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। उन्होंने खंडन किया संन्यास आश्रम का कि जो लोग कर्म छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, भीख मांग कर खाते हैं और कर्म कुछ नहीं करते, सोचते हैं हमें अग्नि छूना है और न तो हमें काम करना है, ऐसे लोग सन्यासी है। भगवान कहते ना वो सन्यासी नहीं। क्या फिर वो क्या है? भगवान कहते वो दम्भी है, वो सन्यासी नहीं। सन्यासी कौन है? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। जिसको यहां नियतम कर्म कहा है उसी को कार्यम कर्म कहा है। जो अनाश्रित होकर के, आश्रय रहित होकर के, चाह रहित होकर के अपने नियत किए हुए कार्य को करते हैं, कर्म को करते हैं बिना किसी चाह के, बिना किसी टेम्पटेशन के, विदाउट एनी टेम्पटेशन, विदाउट अटैचमेंट। सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है भगवान की भाषा में। इसलिए आश्रम को भगवान ने प्रश्रय नहीं दिया। और वर्ण के लिए साफ उन्होंने कहा है चातुर्वर्णम में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग से, हमने 4 वर्णों की व्यवस्था की है उनके गुण और कर्मानुसार। गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण कैसे विभाजित किया गया? गुण और कर्म के अनुसार। कर्म तो गुणानुसार होंगे। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, इसी 3रे अध्याय भगवान कहेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने प्रकृति अनुसार ही बरतता है। पैदा हुआ ब्राह्मण के यहाँ, प्रकृति उसकी तमोगुणी है, तो उसके लिए कौन सा नियत कर्म होगा? कभी वो ब्राह्मण का कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। और ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो उसकी सात्विक प्रकृति होगी, ये कोई कानून है? कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। ना ना, हमने देखा है कि राक्षस से भी बदतर
आपको ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग मिलेंगे, निम्न कुल में पैदा होने वाले भी देवता से भी श्रेष्ठ मिलेंगे आपको। इसलिए यहां कोई जन्म से ही महान हो जाए ऐसा मैं नहीं मानता, जन्म से ही वो पूजे ऐसा मैं नहीं मानता। उसका कर्म जो है उसके गुणानुसार होगा, और गुण उसका अपना है। माता पिता सात्विक हो सकते हैं, लड़का घोर तामसिक हो सकता है। हमने देखा है भारत में जिसके माता पिता प्याज तक नहीं छूते थे और उसके बच्चे यहाँ पर ककड़ी जैसे मुर्गे चबाते हैं। हाँ? और उनको कहो कि गऊ, कहते गऊ और बकरे में क्या अंतर है? अब आप सोचिए, गऊ और बकरे में क्या अंतर है? उनके उनमें और राक्षस में अंतर क्या होगा? हो सकता है कोई अंतर? नहीं हो सकता। ब्राह्मण क्या, रावण भी तो पैदा हुआ था वही, हाँ, बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से कोई ऊंचा नहीं हो, उसके लिए वो नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म है अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति कैसे, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट ऑफ माइंड यू कैन डू, दैट इज योर ओन कर्म। नियतम कुरु कर्मत्व। और इसके लिए गीता ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि तमोगुणी के लिए ये कर्म है, रजोगुणी के लिए ये कर्म है, सतोगुणी के लिए कर्म है। यू कैन डिसाइड इन विच गुणा यू आर वर्किंग, व्हाट गुणा prevail in your mind, you can decide it, otherwise people will decide, yeah, according to your behavior। आप देखते नहीं, मनुष्य के साफ शब्दों में लोग कहते हैं जान दे तो नीरा पशु है। ये नहीं कि तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्म तुम्हारी स्थिति को स्पष्ट नहीं करेंगे, समाज में करेंगे, करते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तुम्हारे लिए कर्म नियत है उसको तुम करो। नहीं करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। कर्म जायो ही अकर्मणा, न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कौन सा कर्म? नियत कर, जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है वही करो। जो तुम्हारे लिए नियत नहीं उस कर्म को यदि करोगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने उसके लिए कहा है परधर्मो भयावह, तुम्हारे लिए वो भयानक रूप धारण करके आएगा, तुम्हारे लिए भयप्रद होगा वो, तुम्हारे लिए वो भयावह होगा, क्योंकि वो परधर्म है। तुम्हारे लिए वो नियत नहीं हो, दूसरे के लिए नियत है। सारे काम तुम्हें करने दुनिया में, ऐसा कोई कानून है? और सारा काम तुम ही कर सकते हो? नहीं। यदि तुम बड़ा काम करने के लिए तुम्हारे में क्षमता नहीं, साहस नहीं, छोटा काम करो, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन बड़ा काम करना नहीं, छोटा काम होना नहीं, छोटा काम करना नहीं, बड़ा काम होना नहीं, फिर क्या करना? फिर क्या करो? तो जो लोग नियत कर्म को नहीं समझ पाते, वो नियत कर्म के विषय में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण के लिए ये कर्म नियत है, क्षत्रिय के लिए ये कर्म नियत है, वैश्य के लिए ये कर्म नियत है, शूद्र के लिए ये कर्म नियत है। चारों वर्णों के लिए चार कर्म नियत है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम्हें तो यह देखना होगा कि तुम किस वर्ण में आते हो। हजरत, किस वर्ण में हो तुम? तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? ब्राह्मण वर्ग का लक्षण जो अपनी योग्यता का, अपनी सामर्थ्य का अपने लिए प्रयोग नहीं करता, वो ब्राह्मण है। ये स्थिति तुम्हारी? जो अपनी सामर्थ्य का अपने लिए प्रयोग नहीं करता वो ब्राह्मण है। जो अपनी सामर्थ्य का पहले दूसरे के लिए प्रयोग करता है फिर अपने लिए प्रयोग करता है वो क्षत्रिय है। जो अपनी सामर्थ्य का पहले अपने लिए प्रयोग करता है फिर दूसरे के लिए भी प्रयोग करता है वो वैश्य है। जो अपनी सामर्थ्य का केवल अपने लिए प्रयोग करता है दूसरे भाड़ में जाए वो शूद्र है। तुम कहां खड़े हो? Where you are standing, you can visualize, realize, think upon yourself, then you will understand. तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी क्या स्थिति है, ये शास्त्र ने निर्णय दे दिया। तत्वदृष्टा विद्वानों ने, ऋषियों ने ये आपको बता दिया। अब इसके अनुसार तुम्हारे लिए कर्म नियत है। जिस स्तर पर तुम खड़े हो वहां से तुम अपना कर्म करो, लेकिन कर्म छोड़ दो ये किसी ने नहीं कहा। कर्म छोड़ना तो गुनाह है,
क्योंकि कर्म उसको नहीं करना है। आगे एक प्रसंग आएगा क्या सबको कर्म करना ही चाहिए? भगवान कहते ना, सबको नहीं करना चाहिए। कहा तो फिर आगे भगवान बताएंगे, यस्त्वात्मरतिरेवस्या आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनिएव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। कहा जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, अपनी आत्मा में ही तृप्त है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको कोई कर्तव्य नहीं है, कोई नियत कर्म नहीं उसके लिए, कोई काम नहीं उसके लिए। जब तक तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तब तक तुम्हें उसके लिए कर्म भी करना है। जिस अवस्था में तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान से पूछा गया कि ऐसी स्थिति में उसके लिए कर्म क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा इसलिए नहीं है कि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थम व्यपाश्रय। उसको किसी भी प्राणी से कुछ नहीं चाहिए, तो जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कर्तव्य कोई हो सकता है? कर्तव्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? अधिकार के साथ। अधिकार किसके साथ जुड़ा हुआ है? कर्तव्य के साथ। यदि आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। ये बात समझे? जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं। जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य है? कोई कर्तव्य नहीं है। वो तो महाकर्तव्य के ऊंचे पहुंच चुका है, महान स्थिति में है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर जो अभी है तो उस अवस्था में, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में सही, पेट के लिए थोड़ा सा अन्न चाहिए उसे, और थोड़े से कपड़े चाहिए, 2 गज कमर में लपेटने के लिए, इतना चाहिए उसे, तो इतनी मात्रा में तू कर्म कर भाई। ये किसकी अवस्था है? ये ब्राह्मण की अवस्था है। तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? जो तुम्हारे पास है वो देव तुम। किस प्रकार कर्म करना चाहिए? आगे भगवान कहेंगे यज्ञ दान और तप, ये 3 प्रकार कर्म करना चाहिए सबके लिए। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणा। ये मनुष्यों को, चाहे आप विरक्त बन गए, तत्वज्ञ बन गए, ऋषि बन गए, तब भी आपको 3 काम करना चाहिए, यज्ञ दान और तप। अवश्यम करणीय, भगवान ने कहा अवश्य करने 3 प्रकार का, यज्ञ दान तप। यज्ञ करो तो फिर यज्ञ करेंगे तो उसके लिए तो धन की इकट्ठा जरूरत पड़ेगी ना, वो यज्ञ नहीं करना। फिर कौन सा यज्ञ करना? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ करो, भगवान का सुमिरन करो बैठ करके, जप यज्ञ है। दान करो, ज्ञान दान करो, लोगों को स्वाध्याय करो, ज्ञान यज्ञ करो और ज्ञान दान करो, और इंद्रिय संयम रूपी तप करो। ये जो तप यज्ञ और दान है ये करो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे लिए ये है। जो संसार में है उनके लिए दूसरा यज्ञ है, उनके लिए द्रव्य यज्ञ है। हर एक के लिए अलग अलग यज्ञ बताया गया, हर एक के लिए अलग अलग दान बताया गया। श्रेष्ठतम दान जानते हो कौन सा दान है? ज्ञान दान। ज्ञान दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बदले में आपके पास कोई संपत्ति है देकर पूरा कर सकते हो आप लोग? एक बड़ी सुंदर कथा है छांदोग्य उपनिषद में। एक जानश्रुत नाम का राजा था, महान धर्मात्मा और तपोमूर्ति, न्याय के द्वारा शासन चलाता था। उसकी कीर्ति बड़ी थी दुनिया में। एक दिन वो अपने महल के ऊपर घूम रहा था, एक हंसों का जोड़ा चला जा रहा था। हंस ने हंसनी से कहा कि तुम बगल से होकर चलो, कहीं जानश्रुति राजा का तेज तुम्हें भस्म न कर दे। दूसरे ने उत्तर दिया, हो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जानश्रुति राजा का तेज रैक से भी बड़ा हो। जानश्रुति राजा ने सुना, रैक का तेज मेरे तेज से बड़ा है? वो रैक कौन है? जानश्रुति राजा बड़ा अपसेट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अपसेट होकर नीचे आया, महल से उतर आया, अपने मंत्रियों को बुलाया। जानश्रुति राजा कहता है कि रैक का पता करो, रैक कौन है, क्योंकि रैक का तेज मेरे तेज से बड़ा है।
तो रईकु कौन है उसका पता करो। मंत्रियों ने दूतों को भेजा, नौकरों को, पूरे राज्य में चारों तरफ घूम आए, कहीं रईकु नहीं मिला। लौट करके आ गए, कहा राजन रईकु का कहीं पता नहीं लगा। कहता उसे ढूंढा कहा तूने? कहा शहरों में। अरे कहा भले आदमी, तुम लोग